केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह की एक भी घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। रिजिजू ने कहा कि यह समस्या किसी कानून से ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। कानून तो अपराधियों को सजा देगा, लेकिन समाज को भी इस तरह की हरकतें करने वालों का विरोध करना चाहिए। देहरादून में जो हुआ है, इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है। पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कि जो मानसिकता है कि अपने देश के हो या किसी भी विदेश हो, क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए? इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए इसको समाज का, देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसको सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते हैं, कुछ लोगों में होता है और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। सबको जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, इसका एक और उदाहरण आज तमिलनाडु से मिला। ये खबर भी बहुत डराने वाली है। यहाँ एक माइग्रेंट लेबर पर 4 लड़कों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पता चला कि चारों लड़के नशे में थे। घटना तब हुई जब महाराष्ट्र रहने वाला सिराज, एक मजदूर है, चेन्नई से तिरुसानी जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में शामिल हुआ। ट्रेन में कुछ लड़कों ने सिराज की गर्दन पर धारदार गंडासा रख दिया और रील बनाने लगे। जब सिराज ने विरोध किया तो चारों आरोपी उसे तिरुत्तानी रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उस पर गंडासे से कई वार किए। हैरान करने वाली बात है कि इस घटना का वीडियो इन्हीं लड़कों में से किसी एक ने बनाया और वीडियो के अंत में आरोपियों ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। पता चला कि चारों आरोपी जुवेनाइल हैं, नाबालिग हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। घायल सिराज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर हमला किया। तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे जंगल राज करार दिया। उत्तराखंड में 24 साल के छात्र की पीट पीटकर हत्या। तमिलनाडु में 34 साल के महाराष्ट्रियन माइग्रेंट वर्कर के गले पर छुरी। समाज के चेहरे पर ऐसे बदनुमा दाग हैं जिन्हें धुलने में कई बरस लग जाएंगे। यह साल इतने शर्मनाक तरीके से विदा होगा, यह कभी सोचा नहीं था। साल के आखिरी महीने में 4 ऐसे केसेस हुए जो निहायत ही शर्मनाक हैं। त्रिपुरा और तिरुवल्लुर में हत्या करने वाले नशे में धुत थे। इसी महीने ओडिशा में 2 माइग्रेंट वर्कर्स की लिंचिंग हुई। केरला में 31 साल के युवक को बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। इन सारे केसेस में सोशल मीडिया पर रील पोस्ट की गई। अपराध करने वालों के दिलो दिमाग में नफरत का जहर भरा था। इसे प्रोवोक करने वाले सोशल मीडिया के घातक प्रोपेगेंडा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हेट क्राइम की इन घटनाओं को स्टे इंसिडेंट कहकर माफ नहीं किया जा सकता। अगर राज्य सरकारों ने राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, अपने राज्यों में आए लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो यह घाव और गहरा हो जाएगा।